लेकिन आवेदन की कोई सुनवाई नहीं किया, थाना पर सीओ कोई भी नहीं सुनवाई किया और सीओ भी धमकी दे करके चले जाते थे द्वार पे से। सीओ उल्टे आपके पास पापा को धमकी? हाँ, धमकी दे के चले जाते थे। पापा के पास बोलते थे, पापा बोला कुछ नहीं होगा बेटा, तुम सब निफिकिर रहो, हम जब तक रहेंगे तब तक कुछ होने नहीं देंगे। आज तो आपके पापा जी नहीं रहे दुनिया में। आज पापा नहीं रहा है, कौन देखेगा हम सबको? कोई देखहार नहीं, 10 बार आवेदन लग चुका है। हाँ। समाज स्तर पर मुखिया से, सरपंच से, हाँ। पूरा मेरा समाज जितने भी हैं, हाँ। केवटगमा लक्ष्मीपुर चंदी स्थान का समाज, हाँ। उसे भी नहीं माने पाते। बहुत पहचान था क्योंकि सबकी भला करता था समाज में, सबको एक जैसा मानता था, सबके साथ रहते थे। आज मेरे पापा चला गया। मेरे पापा जीते थे तो समाज के लिए जीते थे, बोला बेटा समाज है मेरे पास। आवेदन पर आवेदन लगा रहे थे, सब बोल रहे थे पापा मरवा देगा, तो बोलता था बेटा नहीं मरवाएगा, झगड़ा ऐसे ही होता है, हम कुछ नहीं बिगाड़े, हमें कोई नहीं मरवाएगा। बताइए, कहते हैं ना कि बिहार में बहार है, सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार है। आप ही बताइए कि ये कौन सी सरकार है? मानिकचंद पासवान जी का दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है और अभी तक जो है मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज लगभग 3 दिन हो गया है, हम उसके दरवाजे पे आ गए हैं। आइए हम बात करने का प्रयास करते हैं उनके परिवार वालों से कि आखिर किस तरह से उनका जो है हत्या किया गया, आखिर क्यों उनका हत्या दिन दहाड़े गोली मार के कर दिया गया है। ये जो देख रहे हैं ये मानिकचंद पासवान जी का जो है ये लड़का है। कहीं ना कहीं जिस समय में उनके ऊपर गोली चलाया गया था ये उनके साथ में मौजूद थे। भाग्य कहिए इनका कि आज ये सुरक्षित हैं, कहीं ना कहीं उस घटना के ये चश्मदीद गवाह हैं। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है पहले ये बताइए आप? प्रभास कुमार। कैसे आपके पिताजी को जो है दिन दहाड़े गोली मार दिया गया, क्यों मारा गया गोली? वो जमीन विवाद में लड़ाई चल रहा था, उसी कारण गोली मारा गया। हाँ, जोर से बोलिए थोड़ा। जमीन विवाद का लड़ाई चल रहा था, उसी कारण गोली मारा गया। अच्छा, जमीन विवाद का जो लड़ाई चल रहा था, जिससे आपको लड़ाई चल रहा था, कहीं ना कहीं आप थाने में इससे पहले आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में बहुत बार आवेदन दिए, थाना में भी दिए हैं, ब्लॉक में सीओ साहब के पास भी दिए हैं। कितना दिन तक आप आवेदन दिए? कितना बार आवेदन दिए हैं? यही लमसम में 10-15 बार दे दिए होंगे। 10-15 बार आवेदन दिए हैं? पापा ही देते थे जाके आवेदन, उतना अच्छा, उतना हम नहीं जानते हैं। उस पे जो है कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी क्या? नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी अभी तक। अगर वो हो जाता कार्रवाई तो कई वाला घटना नहीं घटता। बताइए, कहते हैं ना कि बिहार में बहार है, सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार है। आप ही बताइए कि ये कौन सी सरकार है कि 15-15 दिन आवेदन दिया जाता है। एक व्यक्ति मतलब कि अपने जमीन विवाद से संबंधित सीओ साहब के यहाँ, थाना प्रभारी के यहाँ आवेदन पे आवेदन देते हैं, लेकिन उसके आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और लास्ट में आखिरकार क्या होता है कि वो जो आवेदन देने वाले व्यक्ति होते हैं उसको ही दुनिया से उठा दिया जाता है। बताइए कितनी शर्मनाक घटना है, इसको हम क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इस पे अपने तरफ से चूक किए हैं। अगर उस जमीन संबंधी विवाद पे निपटारा हो गया होता तो आज मानिकचंद पासवान जी इस दुनिया में आज मौजूद होते। आइए उसके परिवार के लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहते हैं सरकार से? हाँ। और प्रशासन से भ्रष्टाचार है प्रशासन। अच्छा, कोई देखहार नहीं, 10 बार आवेदन लग चुका है। हाँ। समाज स्तर पर मुखिया से, सरपंच से, हाँ। पूरा मेरा समाज जितने भी हैं, हाँ। केवटगमा लक्ष्मीपुर चंदी स्थान का समाज, हाँ। उससे भी नहीं माने पार्टी। हाँ। वैसे झगड़ा झांटी होते रहे। जा करके एक बार ने सबने बैठकी करके पैसा 2-4 लाख लगाए। अच्छा। जा करके इधर उधर मेकअप करके उनको बुला करके जा करके सिगरेटी पुलाल उनको गोली मार के हत्या कर दिया। इनको खड़ा कर दिया था प्रभास कुमार को। अच्छा। गोली मार के हत्या कर दिया इनको। अच्छा। और इस प्रशासन नहीं पकड़ रहा है, नहीं आ रहा है। अपराधी खुलेआम घूर रहे हैं, खुलेआम घूम रहा है, धमकी भी दे रहे हैं फोन पर। अच्छा। जो एक तो अभी 1 ठो हुआ है, कै ठो होगा उसका कोई निश्चित नहीं है। अच्छा, तो अभी धमकी दे रहे हैं, प्रशासन को वार्निंग देते हैं, भैंस माल खोल करके अपना कर कुटुंब से ले जा रहा है। अच्छा। लेकिन नाम लगेगा हाँ। हम लोगों का। हाँ। लेकिन अभी कोई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कोई कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन 2-3 को पकड़ के ले गया है, चुप करके बैठा हुआ है। चलिए कहीं प्रशासन के लोग जरा इनके बातों पे ध्यान दीजिए। एक तो मानिकचंद पासवान जी लगातार आवेदन पे आवेदन आपके यहाँ देते देते थक हार के वो जो आज दुनिया से चले गए हैं। आज जो परिवार के लोग यहाँ पे बचे हुए हैं वो भी डरे सहमे हुए हैं कि हो सकता है उनका भी हत्या हो जाए, क्योंकि चश्मदीद जो गवाह है कहीं ना कहीं मानिकचंद पासवान का जो हत्यारा है एक उनका बेटा ही चश्मदीद गवाह है। उनके सुरक्षा की जिम्मेवारी आपको लेनी होगी। और बात करते हैं इनके परिवार के लोगों से। आइए देखिए, ये जो पत्नी है, अभी तक मानिकचंद पासवान की जो पत्नी है इनको होश नहीं आया है। 3 दिन लगातार ये जो है एकदम बेहोश है, रोते रोते इनका बुरा हाल है। बताइए क्या स्थिति है, दिखाइए इधर से, इनका क्या स्थिति बना हुआ है। आज इसका जिम्मेवारी कौन लेगा भैया कि मानिकचंद पासवान जी का हत्या हो जाता है दिन दहाड़े? एक ही हत्या नहीं, लगातार कई हत्याएं हुई है।
देखिए इनके चेहरा को दिखाइए नज़दीक से, क्या इसका हालात बना हुआ है। आज ये 3 दिन हो गया है लेकिन आँख का आंसू इनका बंद नहीं हो रहा है। लगातार ये जो है मतलब बेहोशी अवस्था में पड़ी हुई है बेड पे। आज कोई एक हत्या नहीं हुई है बिहार में, आप लगातार देख रहे होंगे। अररिया में कहीं ना कहीं जो थाना अध्यक्ष की जो है आँख में गोली मार के हत्या कर दी जाती है, उसके बाद पत्रकार जो है उनका हत्या होता है, और आज मानिकचंद पासवान जी का दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है। बताइए बिहार में बहार है या बिहार में कुछ और चल रहा है? आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? झूनम कुमारी। कौन है आप मानिकचंद जी के? पुत्री हूँ। बेटी हैं? हाँ। क्या बहन है आप? 5 बहन है, 1 भाई है। क्या कहना चाहेंगे आपके पिताजी को जो गोली मारा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? रोइए मत, आप बोलिए। उसके लिए हम यही चाहते हैं उसको भी फांसी हो जाए। हाँ। और मेरे भैया को जॉब मिलना चाहिए क्योंकि उसी पर सारा परिवार चल रहे थे। उसी पे पूरा परिवार चल रहे थे? हाँ, हाँ। पूरा परिवार चल रहे थे उसी पर। हाँ। और मेरे भैया को सुरक्षा चाहिए। उस समय आप कहाँ थे जिसमें आपके पिताजी को इस दुनिया से भेज दिया गया ऊपर? उसमें कहाँ थे आप? हम यहीं पर थे। अच्छा। कैसे पता चला कि आपके पिताजी को गोली मार दिया गया है? जब भैया लेकर के जा रहे थे, बोला चलो हमें छोड़ देना थाना पर और तुम चले जाना बच्चा सबको लाने के लिए। हाँ। तभी गए और पुल पर जो है ना, छर्रापट्टी पुल पर गोली मार दिया। भैया के कॉल आए और बोला पापा को गोली मार दिया। बस इतना बताए और भैया उधर थाना चले गए, कुमारखंड हॉस्पिटल। अच्छा, आपके और सब बहन कहाँ हैं? यहीं पर है, एक ठो रास्ते में है। ये रास्ते में आ रही है? हाँ, एक ठो बहन दूर है वो। अच्छा। इसीलिए। आपके एक ही भाई हैं? हाँ, एक ही भाई है। 5 बहन है? हाँ। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? आपके भाई का सुरक्षा होना चाहिए? प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं, भैया को जॉब होना चाहिए और जो मारे हैं मेरे पापा को उसे फांसी होना चाहिए। ये अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले आप लोगों को भी पता था कि जमीन संबंधी दोनों में विवाद चल रहा है? हाँ, पता थे, जमीन विवाद हो रहा था, वर्षों से हो रहा था। पापा आवेदन पर आवेदन लगा रहे थे, सब बोल रहे थे पापा मरवा देगा, तो बोलता था बेटा नहीं मरवाएगा, झगड़ा ऐसे ही होता है, हम कुछ नहीं बिगाड़े हैं, हमें कोई नहीं मरवाएगा। यानी कि इससे पहले भी आशंका था कि मर्डर करवा सकता है? हाँ, हम आवेदन लगाए हैं लेकिन आवेदन की कोई सुनवाई नहीं किया थाना पर। सीओ कोई भी नहीं सुनवाई किया और सीओ भी धमकी दे करके चले जाते थे द्वार पे से। सीओ उल्टे आपके पास पापा को धमकी? हाँ, धमकी दे के चले जाते थे। पापा के पास बोलते थे, पापा बोला कुछ नहीं होगा बेटा, तुम सबने फिक्र रहो, हम जब तक रहेंगे तब तक कुछ होने नहीं देंगे। आज तो आपके पापा जी नहीं रहे इस दुनिया में? आज पापा नहीं रहा है, कौन देखेगा हम सबको? बताइए क्या हालात है एक बेटी का। 5 बेटी छोड़ के गए हैं इस घर में वो, और कहीं ना कहीं एक ही कमाने वाले व्यक्ति थे इस परिवार में, वो मानिकचंद पासवान जी थे। 5 बच्ची हैं और 1 बेटा है। आज कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवारी कौन लेगा कि आवेदन पे आवेदन जब आपके यहाँ पड़ रहा है, जमीन संबंधी विवाद था, अगर निपटारा हो जाता तो आज मानिकचंद जी इस दुनिया में मौजूद रहते। आज बताइए इस बेटी का क्या कसूर है कि आज रोते रोते इसका बुरा हाल है। आज इसके पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। कहीं ना कहीं बेटी लोग मना करती थी कि पिताजी छोड़ दीजिए उस ज़मीन को, हम लोग जी लेंगे, लेकिन पिताजी कहते थे बेटा सच्चाई की लड़ाई है, लड़ते हैं हम, थाना में हम खुद हैं, हमको क्या होगा, हम तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज बताइए मानिकचंद पासवान जी सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया को छोड़ के चले गए। छोड़ के नहीं गए, उनको भेज दिया गया है कहीं ना कहीं। बताइए क्या कहेंगे? आपके पिताजी कैसा व्यक्ति थे, समाज में उनका कैसा पहचान था? बहुत पहचान था क्योंकि सबकी भला करता था समाज में, सबको एक जैसा मानता था, सबके साथ रहते थे। आज मेरे पापा चला गया, मेरे पापा जीते थे तो समाज के लिए जीते थे, बोला बेटा समाज है मेरे पास, हम कोई गलती नहीं करते हैं, अपना हक है, कैसे छोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे हम, अगर ये छोड़ देंगे, ये जमीन छोड़ देंगे, कहाँ रहेगा मेरा बेटा।
अगर थोड़ा सा जमीन का बात रहता तो छोड़ देता। मेरे पापा बोला हम छोड़ देंगे, 2 डेग छोड़ देंगे, लेकिन वह सब नहीं माना, पूरा जमीन मांग रहे थे। बोला मेरे आगे में मेरा होगा जमीन, वो सब बाद में लिया था जमीन। अच्छा सुने हैं कि इससे पहले कई बार पौर पंचायत भी हुआ था, कई गांव के बहुत लोग आए बार थे। हुआ था, किसी का मान नहीं दिया। जब सही नापी होता था, सही नापी के बावजूद भी मेरे पापा जमीन छोड़ने के लिए तैयार थे। अच्छा। 2 डेग, लेकिन वह सब मान नहीं दिया। देखिए चलिए हम आगे और दिखाते हैं प्रशासन की लापरवाही, हम आपको बताते हैं। आइए देखिए क्या लापरवाही है प्रशासन की। प्रशासन का कार्य देखिए कितना बेहतर है, कितना सुंदर कार्य किए हैं कि मेन रोड से ये रोड निकलती है जहाँ पे हम इस वक्त खड़ा हैं। इस बगल में मानिकचंद पासवान जी का घर है और ज़मीन संबंधी विवाद जो है ये लगातार यहाँ पे बगल में ये जो ज़मीन है इसी में विवाद था। और ये बगल में जो आप घर देख रहे हैं, इस घर को सीओ साहब अतिक्रमण में जो है ना अतिक्रमण लगा दिए हैं इस घर पे। यानी आप सोच सकते हैं जो मेन रोड से रोड निकलती है उस मेन रोड के अगल बगल में कोई अतिक्रमण नहीं है, लेकिन ये जो रोड है, ये जो घर है, ये गरीब आदमी का घर है। ये देखिए यहाँ पे लेके आइए, देखिए अतिक्रमण का यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है। ये जो चिन्ह है ये अतिक्रमण का चिन्ह है। ये सीओ साहब कहीं ना कहीं लगा के गए हैं। चलिए बाहर और दिखाते हैं, ये अतिक्रमण लगाए हैं सीओ साहब। बताइए ये घर जो है ये सब भी है क्या? ये सब भी अतिक्रमण में है? वो भी अगला भी है। देखिए ये यहाँ से हम दिखा देते हैं, यहाँ से लेके आप जो ट्रैक्टर वहाँ तक देख रहे हैं ये सब घर अतिक्रमण में आता है। बताइए सर, जब मेन मुख्य सड़क में जो है ना 2 मंजिला 4 मंजिला लोग बना लेते हैं वहाँ अतिक्रमण नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी जो रोड किनारे बसा हुआ है आप उसको अतिक्रमण के अंतर्गत कहते हैं कि यहाँ पे खाली करो नहीं तो तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। यही आपका जो है न्याय है ना। न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते तो मानिकचंद पासवान जी इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आपका जो इंसाफ है यही इंसाफ यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि एक गरीब आदमी को आप अतिक्रमण लगा देते हैं, लेकिन जो रोड के बगल में 4-4 मंजिल खड़ा कर देते हैं उसके लिए कोई अतिक्रमण नहीं है। बाकी आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि रोड किनारे में अतिक्रमण नहीं लगाए हैं? जी नहीं लगा है। नहीं, बीच मोहल्ला में बीच टोला में ये जो है ना ये इधर जो है ना ये पश्चिम साइड यहाँ से पूर्व साइड वहाँ तक जो है अतिक्रमण। क्यों यहाँ पे बीच टोला में अतिक्रमण लगा दिया गया लेकिन सड़क किनारे कोई अतिक्रमण नहीं है? तो ये तो सीओ साहब जानेगा। सीओ साहब जानेंगे। हाँ। आखिर कारण क्या है? कारण तो आप लोग कारण जानते तो हो, समझते होंगे ना। ये मानिकचंद पासवान का जमीन का विवाद है। अच्छा। इसी के इसी फैसला नहीं हो रहा है, इसीलिए जो है ना जमीन बोला खाली करो। अच्छा खाली करो। हाँ बताइए यहाँ पे विवाद कुछ और है, जमीन संबंधी विवाद कुछ और है, जो रियल जमीन है उसमें विवाद है, लेकिन लोगों को परेशान करने के वजह से यहाँ पे अतिक्रमण लगा दिया गया रोड के किनारे में। ये कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। जब वहाँ अतिक्रमण ही लगाना है भाई तो मैं मुख्य सड़क से लेके अंतिम छोर तक आप अतिक्रमण लगा के लोगों को सड़क के किनारे में जो ज़मीन में सरकारी ज़मीन में घर बना हुआ है उनको आप विस्थापित कर सकते हैं। लेकिन आप ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है कि आप बीच टोला में आके अतिक्रमण लगा देते हैं और गरीब आदमी को कहीं ना कहीं 5 घर में क्या बोले 5 घर में अतिक्रमण लगाया गया। मात्र 5 घर? 5 घर। एक रामविलास ऋषिदेव, हाँ। विजेंद्र ऋषिदेव, हाँ। प्रकाश ऋषिदेव, अच्छा। और एक हीरो मंडल, हाँ। मानिकचंद पासवान, हाँ। हुकुमचंद पासवान, दीपचंद पासवान, हाँ। नथु मंडल। समझिए बस इतना लोगों के घर पे अतिक्रमण घर के लिए अतिक्रमण लगाया अतिक्रमण गया। लगाने का क्या मतलब है? सर ये अतिक्रमण लगाने के लिए तो विरोधी पार्टी जो है वही ने लगवाया है। अच्छा। और हम लोगों को तो कोई अति नहीं है। अतिक्रमण का मतलब क्या होता है जानते हैं बाबा? नहीं हम तो नहीं जानते। अतिक्रमण यही कहते हैं कि घर तोड़ो, बस घर तोड़ो। देखिए अतिक्रमण का मतलब ये है कि सरकारी जमीन में आप घर नहीं बना सकते नहीं हैं, बना सकते। ठीक है। लेकिन यहाँ से लेके वहाँ मुख्य सड़क से लेके अंतिम छोर तक जाइए कि कितने लोगों का घर सरकारी जमीन में है। ये तो बहुतों का घर मेन सड़क से लेकर के यहाँ तक तो नहर तक तो सर सरकारी जमीन में लोग का घर है। तो फिर सीओ साहब कोई 10 गो घर काहे दिखाई देते हैं? अब वो तो विरोधी पार्टी किया होगा ये काम सर। विरोधी पार्टी जी जो जमींदार है उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं लगा है सर। जो रोड पे बना हुआ है उस पर लगवे नहीं किया है। हम लोग तो भूमि ही ना, गरीब आदमी है, हम लोग तो सरकारियों में रहते हैं, तो हम लोगों पर क्या अतिक्रमण लगाया गया है उन लोगों को?
चलिए देखिए, ये सरकार की जो पदाधिकारी लोग हैं ना, बहुत ईमानदारी से कार्य करते हैं। ईमानदारी एकदम रोड पे झलक रहा है कि कितना ईमानदारी से वो लोग कार्य किए हैं। बाकी मुख्य सड़क में अतिक्रमण लोग 2 मंजिला 4 मंजिला बना के रह रहे हैं, उन लोगों के लिए अतिक्रमण नहीं है। जो जमींदार लोग हैं जिनको 10 एकड़ जमीन है, उनके लिए अतिक्रमण नहीं है। और जो रोड पे बसे हुए हैं उनको कोई रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आप अतिक्रमण लगा देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अतिक्रमण लगाए तो लगाना ही चाहिए, लेकिन अतिक्रमण लगाने से पहले जो रोड पे बसे हुए व्यक्ति हैं उनको कहीं ना कहीं 3 से 5 डिसमल जमीन आपको उपलब्ध करवाने का भी जरूरत है। कहीं आप करवाए हैं क्या सर? आप जरा जवाब दीजिए। अगर नहीं करवाए तो अतिक्रमण लगा के घर को खाली करवा दीजिए। ये तो गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे बेचारे? फिर कहीं रोड पे ही जाके बसेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। ये मानिकचंद पासवान जी का हत्या हुआ है दिन दहाड़े, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे ये भी जरूर मेंशन करिएगा। टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार, जय हिंद।